प्रोटीन पाउडर हमने परचेज़ कर लिया है, बट एक्चुअल में हमें कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है और किस टाइम आपको अपना प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, वेट लॉस, मसल गेन या किसी भी और बाउल से रिलेटेड इशू के लिए आपको प्रोटीन किस क्वांटिटी में अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ पाएंगे कि आपका फिटनेस गोल के लिए आपको कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ताकि आप अपना फिटनेस जर्नी को लेवल अप कर सकें। सो एनाबॉलिक विंडो आपका वो विंडो है जो कि आपकी एक्सरसाइज के बाद ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग 30 to 60 मिनट जो आपकी एक्सरसाइज के बाद होते हैं वो क्रूशियल होते हैं मसल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, एंड दैट इज़ वाई उस टाइम हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पोजीशन स्टैंड प्रोटीन एंड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जब हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद अपनी डाइट में 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड करते हैं, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को सप्रेस करने का काम करता है, जो कि मायोफिब्रिलर डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आपके मसल सोरनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑल्सो ये भी नोटिस किया गया कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के पहले या उसके बाद जब हम 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो ये आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को भी एनहांस करता है। नाइट में लिया जाने वाला प्रोटीन, यानी कि सोने से कुछ देर पहले लिया जाने वाला प्रोटीन, क्या हमारे लिए किसी भी फॉर्म में बेनिफिशियल है? कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जब हम सोने से पहले 30 मिनट्स पहले या फिर आपके जो डिनर है उसके 2 घंटे के बाद जो गैप है, उस टाइम पर अगर हम अपनी डाइट में 30 ग्राम ऑफ केसीन प्रोटीन इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को भी इन्हांस करता है, साथ ही साथ मसल रिकवरी में भी हमारी हेल्प करता है, स्पेशली यंग एडल्ट्स में। एंड ऐसी ही एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 30 ग्राम ऑफ केसीन या फिर 33 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारे रेस्टिंग एनर्जी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है मॉर्निंग टाइम में, जो कि एथलीट्स या फिर यंग एडल्ट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्या प्रोटीन इंटेक का टाइमिंग और डोसेज मैटर करता है आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए? काफ़ी सारी रिसर्चेस के थ्रू ये प्रूव किया गया है कि जब हम प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में सीरम अमीनो एसिड का प्रोफाइल इंक्रीज़ करते हैं। तो मोरे एंड कलीग्स ने इन्वेस्टिगेट किया था कि डिफरेंट प्रोटीन के डोसेजेस का आपके प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इस स्टडी में डिफरेंट प्रोटीन के डोसेजेस को डिवाइड किया गया। 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंजेस्ट करने के लिए बोला गया था इन 12 आवर ऑफ ड्यूरेशन। सेकेंड ग्रुप को 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंजेस्ट करना था इन 2 डोजेस विदिन 6 आवर ऑफ ड्यूरेशन। थर्ड ग्रुप को 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंजेस्ट करना था इन एवरी 3 आवर्स इन 4 डोजेस, एंड जो फोर्थ एंड लास्ट ग्रुप था उसमें 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन को इंजेस्ट करना था एवरी 90 मिनट्स इन 8 डोजेस। इन सारे डोजेस को ध्यान में रखते हुए प्रोटीन सिंथेसिस, ब्रेकडाउन एंड यूटिलाइजेशन के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, जिसमें ये देखा गया कि इंटरमीडिएट प्रोटीन डोसेज 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन डोसेज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द बेस्ट रिजल्ट फॉर परफॉर्मेंस एनहांस। इस स्टडी से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? पेरी वर्कआउट मील्स किसी भी वर्कआउट के पहले, उसके ड्यूरेशन में या उसके बाद लिए जाते हैं। ये वर्कआउट मील्स बेटर है रादर देन अगर हम सिर्फ पोस्ट वर्कआउट ऑप्शंस के ऊपर फोकस करें, बिकॉज उसका कम्प्लीटली आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। रादर पेरी वर्कआउट आपको फ़ायदा देता है ओवरऑल एंड्योरेंस मेंटेन करने में, जो कि स्पेशली ऐसे एथलीट्स के लिए बेनिफिशियल है जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हैं।
साथ ही में अगर हम 30 to 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन, केसीन प्रोटीन इंजेस्ट करते हैं सोने से पहले, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा है, स्पेशली उन अडल्ट्स के लिए जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व है। मॉर्निंग में ये आपके रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करता है एंड आपके मसल सोरनेसेस को होने के चांसेस भी कम करता है बॉडी में। एंड कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया कि ना सिर्फ प्रोटीन, बल्कि अगर हम एंड्योरेंस एक्सरसाइज की ड्यूरेशन में कार्बोहाइड्रेट जेल के साथ या बेवरेज के साथ प्रोटीन पाउडर को कंबाइन करते हैं ड्यूरिंग एन एक्सटेंसिव वर्कआउट, तो ये हमारे मसल सोरनेस के चांसेस को ही सिर्फ रिड्यूस नहीं करता है, बल्कि मसल डैमेज से भी प्रिवेंट करता है एटलीस्ट 12 to 24 आवर्स तक आफ्टर द वर्कआउट। obese एंड ओवरवेट इंडिविजुअल्स के लिए ये देखा गया है कि जब आप रात में सोने से पहले केसीन प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, ना सिर्फ ये आपके हंगर पैंग्स मॉर्निंग में रिड्यूस करता है, बल्कि स्पेशली वुमेन में ये आपके मसल्स में स्टिफनेस को रिड्यूस करता है एंड प्री हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन के चांसेस को रिड्यूस भी करता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ में भी, जिसमें कि वेट लॉस, डायरिया, इन्फ्लामेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कवर की जाती है, काफ़ी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पाई जाती है। सो इन पेशेंट्स को पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट करने के लिए बॉडी में हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आप 1 to 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन उनके डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, सो दैट उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। सो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट टाइमिंग डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है हमारे फिटनेस रूजीम में, ताकि हम उसे और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सके और अच्छे से समझ सके। इस फील्ड में रिसर्चर्स को, कोचेस को एंड इवन कंज्यूमर्स को भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। एंड न्यूट्रिएंट टाइमिंग किसी भी एक फैक्टर पर बेस्ड नहीं है, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स रिलेटेड है, जैसे एज, सेक्स, टाइमिंग ऑफ द वर्कआउट, इवन इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट, ड्यूरेशन ऑफ द वर्कआउट। सो ये सारे ही फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्दर रिसर्चेस की इन्वेस्टिगेशन में। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने उन फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जो कि फ़िटनेस रिजीम में इन्वॉल्व हैं एंड अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में। एंड अगर आपको फर्दर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड अपना क्वेरीज़ वहाँ पर डाल सकते हैं। सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट कर दीजिएगा बेल आइकन को, तो आपको रेगुलरली टाइम से रिसर्च बेस्ड वीडियोस मिलते रहें।